जी, so today we will start with the Mesolithic period. ठीक है, तो जैसा हमने पहले डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, ठीक है, देन मेसोलिथिक, ठीक है, एंड देन नियोलिथिक. ठीक है, सो मीजो मीन्स मिडिल, पैलियो मीन्स ओल्ड and neo means new. ठीक है, so in last lecture we did Paleolithic period and now it is the Mesolithic period. ठीक है, हाँ जी. So first point, the term Mesolithic, आजो. The term Mesolithic is the combination of two words. The word Mesolithic is combination of two words, meso plus lithic. हाँ जी, अब लास्ट क्लास सीखे तुसी, बस उस तो नेक्स्ट ही है. ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड आप कर लिया सीगा. ठीक है, नेक्स्ट मेसोलिथिक. ठीक है, so meso means middle, lithic means stone. ठीक है, meso means middle and lithic means stone. ठीक है, so that is why this period is also known as middle stone age. ठीक है, this is also known as middle stone age. This is also known as, this period is also known as middle stone age. ठीक है, so this is a transition period. This is a transition period between Paleolithic and Neolithic. ठीक है, transition you understand? ठीक है जी, next point. So on the basis of archaeological evidences, on the basis of archaeological, कोई स्पेलिंग किसी को नहीं आएगा तो पूछ लेना. ठीक है, archaeological evidences. हाँ जी, archaeological evidences कौन से हुए? Tools और yes, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मींस टूल्स. इसमें हम प्रायोरिटी टूल्स को दे रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज टूल्स हो गया, ठीक है, पॉटरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, अदर स्ट्रक्चर्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स, दैट ऑल इज योर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, लिखाई के बगैर जो भी एविडेंसेस हैं, दोज आर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, हाँ जी, क्या लाइन लिखी थी हमने? हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस द, हाँ जी, वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स. हाँ, दैट इज हिस्टोरिक, क्योंकि अभी इस पीरियड में हमारे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं है. ठीक है, फिर टेक्स्ट में बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, स्क्रिप्चर्स आ जाते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे. ठीक है, जब वैदिक पीरियड शुरू होगा. ठीक है, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस द मेसोलिथिक पीरियड began in Indian continent around 10,000
BC. Around 10,000 BC. Indian subcontinent. Around 10,000 BC. ठीक है, next point. This period witnessed rise in temperature. ठीक है, पैलियोलिथिक एज वाज द आइस एज. ठीक है, अब टेम्परेचर राइज हुआ, बर्फ पिघली. ठीक है, तो मैदानी इलाके उभर के आए. rise in temperature, as a result of which the climate became warm. The climate became warm. Next point. With the melting of ice, हाँ जी, जब आइस मेल्ट होगी तो क्या हुआ होगा? हाँ जी, एक राइजिंग सी लेवल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ी. ठीक है, न्यू फ्लोरा एंड फौना केम ऑन द सीन. ठीक है जी, हाँ जी. क्या लिखा था आपने अभी? नहीं, सेंटेंस बताओ मुझे पूरा. अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस, न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना of earlier period went through various changes. ठीक है, next point. During this period, man started fishing and domestication of animals. Fishing and domestication of animals. और पहले क्या था? Yes. Whereas earlier he was engaged in hunting and food gathering. अंडरलाइन करिए इसको. फूड गैदरिंग, फल फ्रूट इकट्ठा करना. ठीक है, प्रोडक्शन नहीं अभी वो कर रहा कुछ भी. हाँ जी, दसो कितने रह गया? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द टूल्स used during this period are called microliths. Microliths or small tools. ठीक है, पैलियोलिथिक में बहुत बड़े बड़े टूल्स, and these tools were made up of stone. Next point. The rock paintings found in small tools, ब्रैकेट में लिख लीजिए stone, made up of stone.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रॉक पेंटिंग्स फाउंड एट भीमबेटका, भीमबेटका नियर भोपाल, मध्य प्रदेश। Belonging to the period indicate the artistic taste of the people. Belonging to the period indicate the artistic taste of the people. Taste of the people. टेस्ट, TASTE, ठीक है, कि किस तरह की वो पेंटिंग्स बनाते थे, सो दैट इज द आर्टिस्टिक। देखा आपने भीमबेटका नेट पे? नहीं देखा? खोलो जरा, फोन खोलो, गूगल करो जरा भीमबेटका केव्स। मिली? ठीक है, तो अब इसमें आप देखो कि जो ह्यूमन फिगर्स या एनिमल फिगर्स हैं वो किस तरह की बनाई हुई है, लाइक दिस। ठीक है, बचपन में हम बनाते होते थे, स्टिक मैन बोलते हैं इसको, है ना? हाँ जी, ये वाली। ठीक है, तो अब इसमें जो पेंटिंग्स हैं आपकी, उसमें कई सीन्स डिपिक्ट किए हुए हैं। ठीक है, वेदर दे आर प्लेइंग और हंटिंग, ठीक है, या लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के सीन्स जो है वो दीवारों पे है। ठीक है जी, तो ये मेसोलिथिक टाइम की ये केव्स हैं, पेंटिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, टूल्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि मेन जो इस पीरियड का बेस है दैट इज द टूल्स। टूल्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द माइक्रोलिथ्स ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड were very small in size. Very small in size, varying, VARYING, varying in length, LENGTH, varying in length from length, lambai, varying in length from 1 to 8 centimeters next point, some of these tools have geometric forms, अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट पॉइंट, forms, FORMS। नेक्स्ट पॉइंट, these tools could be tied, TIED, or fixed in other objects to form an arrow or
अ स्पेयर, SPEAR, ठीक है। हाँ जी, अब एरो कैसे होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो एरो है इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सो दीज वर द माइक्रो टूल्स, ठीक है। स्पेयर क्या होता है, भाला, यस। तो भाले के आगे इस तरह लगा होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर माइक्रो लेंथ, ठीक है। जैसे आजकल तो मेटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। साइट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक साइट्स, कहां कहां पे हमें मेसोलिथिक साइट्स मिलती हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक साइट्स, पूरे कंट्री में ही हमें मेसोलिथिक साइट्स मिलती हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है। बट हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ही मेंशन करेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक साइट्स इंडिकेट्स that the Mesolithic cultures covered almost the entire India from north to south and east to west. And east to west. Next point, important sites are first is Langnaj, LANGHNAJ, लांगनाज, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए डिस्ट्रिक्ट मेहसाना, MEHSANA, डिस्ट्रिक्ट मेहसाना इन गुजरात, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट मेहसाना इन गुजरात, ठीक है। सेकंड, भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो नियर इलाहाबाद, इन बेलान वैली, BELLAN, इन बेलान वैली, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो पूरा को, इलाहाबाद से लेके नियर इलाहाबाद, इन बेलान वैली इज इन ब्रैकेट, इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, बीरभानपुर, बीरभानपुर ब्रैकेट में लिखिए डिस्ट्रिक्ट बुर्दवान, BURDWAN, डिस्ट्रिक्ट बुर्दवान इन वेस्ट बंगाल,
नेक्स्ट संगाकुला, SAN संगाकुला, डिस्ट्रिक्ट बिलेरी, BELLARY in Karnataka. And last one, Tuticorin in Tamil Nadu. Tuticorin in Tamil Nadu. क्लियर? नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, सबसिस्टेंस पैटर्न, किस तरह से ये लोग सरवाइव करते थे। सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस मींस एग्जिस्टेंस। सबसिस्टेंस पैटर्न, what is the meaning of subsistence? क्या होता है सबसिस्टेंस? हाँ जी, एग्जिस्टेंस एट व्हाट लेवल? हाँ जी, सर्वाइवल, ओनली फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अब जैसे सपोज करो अगर हम आज की बात करें तो अब हमारे पास हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, इतनी ज्यादा है कि हम जितने हमारे आसपास वाले कंट्रीज हैं हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास फूड शॉर्टेज थी। ठीक है, तो फिर हम उसको धीरे धीरे पहले तो सबसिस्टेंस लेवल पे लेके आए। ठीक है, कि हर एक को चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसिस्टेंस लेवल होता है जिंदा रहने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हाँ क्या लिखे थे हम? सबसिस्टेंस, हाँ पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द मेसोलिथिक पीपल, आगे जाके आप इसी पे पढ़ोगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या इकोनॉमी में पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर हम सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए करते हैं, अपनी फैमिली की। ठीक है, दैट इज अ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। द मेसोलिथिक पीपल स्टिल subsisted on, the Mesolithic people still subsisted on hunting and gathering. But now there was shift in the pattern of hunting. Now there was shift in the pattern of hunting from Paleolithic period to the smaller animals, which could be hunted by microliths. ठीक है, माइक्रोलिथ्स मींस छोटे टूल्स। ठीक है, पैलियोलिथिक में हमारे पास टूल्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, तो बड़े टूल से बिगर एनिमल यूज टू बी हंटेड। ठीक है, तो अब हमने टूल छोटे बना लिए, तो अब हम एनिमल्स भी छोटे छोटे जो हैं वो हंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द फॉनल, FAUNAL, जगह बनाइए।
This faunal, ठीक है, this faunal word is from fauna, ठीक है, flora and fauna. Flora means plants, ठीक है, fauna means animal. Flora and fauna means plants and animals. एक मिनट रिचार्ज चेक करना मेरा. The faunal remains, ठीक है, remains किसकी? Animals की. The faunal remains, ठीक है, अवशेष, remains means अवशेष, fossils. The faunal remains of cattle, CATTLE, of cattle, comma, sheep, goat, buffalo, BUFFALO, ठीक है, इसको बफेलो नहीं बोलना, बफलो, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी को अंग्रेजी तरह बोलना, पंजाबी तरह नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है, बफलो, पिग, pig, rat, bison, BISON. बाइसन क्या होता है? चोटा, ठीक है, जिन्हें पंजाबी जब चोटा कहते हैं. हिप्पो, फॉक्स, लिजर्ड, हिप्पो HIPPO, हिप्पोपोटामस, लिजर्ड and fish have been found from different Mesolithic sites. हाँ जी, टॉर्टोइस के बाद क्या लिखा था? फिश have been found from different Mesolithic sites. ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, एक बारी जल्दी से इसको रिवाइज करो. कोई चीज नहीं समझ आई तो बताओ, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, एनीथिंग. सर मेल्टिंग आइस की मेल्टिंग से वो फ्लोरा की स्पीशीज में चेंज कैसे आया? नई स्पीशीज आई ना, क्योंकि लाइफ को एडजस्ट करने के लिए आपको हीट चाहिए. ठीक है, तो जब आइस हटी, ठीक है, तो हीट जो मिली, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, तो उससे नए पौधे बनने स्टार्ट हुए. ठीक है, नई स्पीशीज बन, नए स्पीशीज सबसे पहले क्या बना? इंसेक्ट्स वगैरह. ठीक है ना, तो दैट इज दैट.
ज्योमेट्रिक फॉर्म्स कैसी होती हैं? स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, हेक्टागन, वैसी। हाँ जी, चले आगे। नाउ द लास्ट फेज, दैट इज द नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड, नियो, NEO, नियो मीन्स न्यू, नियोलिथिक पीरियड। हाँ जी, अब क्या चीज यहां पे नई आई होगी? एग्रीकल्चर। अभी तक प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, अभी तक सिर्फ फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? हाँ जी, इरिगेशन, जमीन स्टोर करने के लिए। बेसिक चीज हमें क्या चाहिए एग्रीकल्चर के लिए? स्किल और कुछ सीड्स और हाँ जी, जमीन। सबसे पहले बात है लैंड। हाँ जी, ठीक है। तो अगर जो आदमी था, ठीक है, अगर वो हंटिंग और फूड गैदरिंग पे डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स ही वॉज नॉट सेटल्ड, ठीक है ना, ही वॉज नोमैडिक। क्योंकि एक जगह पे आप शिकार कर रहे हो, जानवर खत्म हो गए, ठीक है, फल फूल आपने तोड़ लिए, ठीक है, अब उसको वापस आने में तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब तक उसने एग्रीकल्चर नहीं की थी, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ थी दैट वाज द नोमैडिक लाइफ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बट जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो देन यू नीड परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोसेस आपको पता ही है सब लोगों को, ठीक है, टेक्स टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो लाइफ है दैट बिकेम्स परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और नई चीज आई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ हमारे पास आया परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और जहां पे आपने परमानेंटली सेटल होना है, तो वहां पे आपको बहुत सारी, सबसे पहले तो बेसिक नीड्स ही चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, ठीक है, रोड्स चाहिए, ठीक है ना, तो घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो सो एवरीथिंग नाउ स्टार्टेड डेवलपिंग, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। हाँ जी, लैंग्वेज हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो अभी तक लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई, ठीक है। अभी तक जो लैंग्वेज है, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन पिक्टोरियल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, ठीक है। अब पिक्टोरियल में क्या है, देयर आर पिक्चर्स, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये फिश की पिक्चर है, ठीक है, बट ये फिश क्या डिपिक्ट करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है दैट इज द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जैसे ये हमने बनाया, नेक्स्ट ये आ गया, ठीक है, फिर ये आ गया, ठीक है। अब ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं ये अभी तक हम नहीं जान पाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर स्टार्ट होता है वैदिक पीरियड, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में तो सब कुछ लिखा गया, वेद लिखे गए संस्कृत में, ठीक है, जो आज भी हमारे पास है, ठीक है जी। हाँ जी, सो नियोलिथिक पीरियड, द लास्ट फेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज, द लास्ट फेज ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं अभी। द लास्ट फेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज टर्म्ड एज नियोलिथिक, is termed as Neolithic. The term Neolithic is derived from Greek word neo, N-E-O, inverted commas में लिखो, which means new,
and lithic, which means stone. Thus the term Neolithic age, refers to the new stone age of human culture. हाँ जी, हाँ? ऊंची बोलो, जोर से बोलो। ब्रेकफास्ट नहीं किया, करके आए हो ना, बस फिर वो जो प्रोडक्ट खाए हैं ना, निकालो उनको। हाँ जी, अब बोलो। Thus the term, क्या लिखा था? Thus the term Neolithic age, inverted commas में लिखो, refers to new stone age of human culture. ठीक है जी। तो आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए, ठीक है ना। फौजी देखे ना, फौजी अफसर, ठीक है। तो इसलिए अथॉरिटी, बहुत ज्यादा अथॉरिटी यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है। तो जिस बंदे के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है जी, तो उसकी आवाज अपने आप ही, ठीक है, निकलेगी आपकी, डोंट वरी। ठीक है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अभी से इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि जी हाँ अफसर बन गए, ठीक है, जब तक आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं आएंगी आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर, क्या होनी चाहिए? और गैंगस्टर नहीं बनना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैसे भी लाइफ में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और ऑफिसर की तो बहुत ही ज्यादा। और कुछ डिसिप्लिन में फर्स्ट थिंग क्या आती है? नो, हर कोई मेडिटेशन थोड़ी करता है। सेल्फ डिसिप्लिन में क्या चीज? बहुत सारी चीजें आती है सेल्फ डिसिप्लिन में। हाँ जी, आप कोई ना देख रहा तो आप क्या कर रहे हो? और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और उस चीज को आप अभी से अगर इनकलकेट करोगे तब वो चीज जाके आप पे इनकलकेट होगी, एंड दैट इज पंक्चुअलिटी। ठीक है जी। क्या होता है पंक्चुअलिटी? करना तो करना है, दैट इज नॉट पंक्चुअलिटी। हाँ जी, टाइम पे करना तो करना नहीं, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम। जब आप क्लासरूम में आते हो, 12 बजे की क्लास है तो 5 मिनट पहले आप लोग सब लोग यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है ना। ऑफिसर बनना है आपको, बहुत सारी पावर है आपके हाथ में, बहुत सारे लोग आपकी वेट कर रहे होंगे, पब्लिक डीलिंग करनी है आपको, ठीक है। तो जब आप ही लेट हो गए, ठीक है, एक एक सेकंड मैटर करता है, ठीक है। अभी तो आपने तैयारी शुरू की है ना, ठीक है। सो पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी सिर्फ ये नहीं कि टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। पढ़ना कब है, मस्ती कब करनी है, खाना कब खाना है, ठीक है। जब पढ़ रहे हो तो बीच में ब्रेक कितनी लेनी है,
ठीक है जी, जो 15 मिनट की ब्रेक होती है वो अक्सर घंटे 1.5 घंटे की हो जाती है। होता कि नहीं? ठीक है ना? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अभी अभी से कंट्रोल करना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है कि कल से ही वो चीज हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? बट ट्राई टू गेट दैट थिंग इन योर पर्सनैलिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है ना? अब कल को आपके पास कोई फाइल आ गई है ना, तो अब ये नहीं है कि ये फाइल करनी है तो आप कल करोगे परसों करोगे, कर तो दोगे ही, बट नो। ठीक है, टाइम पे वो चीज शुरू करो और टाइम पे वो चीज खत्म करो। डेली प्लानिंग स्टार्ट करो, शेड्यूल बनाओ। ठीक है, शेड्यूल बनाओगे, महीने तक वो शेड्यूल आप नहीं फॉलो कर पाओगे। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है, बट अगर आपने शेड्यूल बनाया, ठीक है, उस शेड्यूल को इनिशियली अगर आप लेट्स से 30-40% भी उसको अडॉप्ट करते हो तो इवन दैट इज गुड। ठीक है, 40 से 50 होगा, 50 से 60 होगा, 60 से 70 होगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा 100% हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो इसलिए शेड्यूल बनाओ चीजों को पढ़ने का। ठीक है, और हर एक चीज का, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ना ही है। ठीक है, टीवी कितनी देर देखना है, ठीक है, वेब सीरीज कितनी देर देखनी है, ये नहीं कि 8 एपिसोड है तो चक दो फट्टे। ठीक है, एक खत्म हो गई तो दूसरी ला लो। ठीक है, सब कुछ करो, सब कुछ करो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीरीज देखना जी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नो इट्स नॉट द टाइम वेस्ट। ठीक है ना कुछ तुम्हें पता चलेगा वहां पे। ठीक है, और आजकल तो वैसे ही मतलब जो होराइजन है दैट इज वेरी बिग, नेटफ्लिक्स है आपके पास, प्राइम वीडियो है, कुछ कितने चैनल्स है ना, और उनमें बहुत अच्छे अच्छे सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, सब कुछ देखो, मूवीज भी देखो, घूमो फिरो भी। ठीक है ना, तो ऐश भी करो और पढ़ो भी। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना, तो अभी आपकी जो एज है, ठीक है, वो घूमने फिरने वाली भी है। ठीक है ना, फ्रेंड्स बनाओ, आउटिंग पे जाओ। ठीक है, एक दिन रख लो आउटिंग पे जाने का, बट वो एक दिन मीन्स एक दिन, वो एक दिन एक हफ्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब घर जाते हो तो फिक्स करके जाओ कि 2 दिन के लिए जाना है या 3 दिन के लिए जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर गए तो बस जी दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, होगा ऐसा। ठीक है, बट नो, घर वालों को बोल दो कि जी डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। ठीक है, अगर ज्यादा ही आपको मिलने की तलब हो रही है तो आप आ जाओ यहाँ पे, 2 दिन रह जाओ। ठीक है ना, यहां से जाओगे तो 2 दिन के लिए जाओगे तो 4 दिन लगा के आओगे। ठीक है, फिर वो जो 4 दिन का आपका गया ना, नहीं ऐली कर दे कि बसा तो छुट्टियां करो है। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा प्लान करके, ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास है तो उस टाइम को अच्छी तरह से यूज करना है। ठीक है, पढ़ना भी है, सब कुछ करो, आई एम नॉट सेइंग कि जी पढ़ते ही रहो। ठीक है, अब वो टाइम गया, जमाना गया बंद कमरों में बैठ के पढ़ने वाला। ठीक है ना, तो अब जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, कान और आंख दोनों खुले रखो। ठीक है जी, हाँ जी, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, अब टाइम पीरियड इसका देखते हैं। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज डेटेड बैक, it is dated back BACK around 8000 BC। ठीक है, मेसोलिथिक 10,000 था, नाउ दिस इज 8000 BC, around 8000 BC। हाँ जी, पैलेलिथिक कब खत्म हुआ? हाँ, पैलेलिथिक वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड, पैलेलिथिक वाज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज was
The chief characteristic of this age was, हाँ जी, chief characteristic means feature. The chief characteristic age was the new type of polished stone tools. अब टूल्स को पॉलिश किया गया, ठीक है, बहुत तेज धार वाले टूल्स बनाए गए. टूल्स, पॉलिश्ड टूल्स. इससे पहले पॉलिश टूल्स नहीं है हमारे पास, रफ टूल्स है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस पीरियड ऑल्सो मार्क the beginning of cultivation of plants. The beginning of cultivation of plants and domestication of animals. Domestication of animals. Next point. It led to the beginning of settled life and the growth of village settlements. Growth of village settlements. Next point. The Neolithic culture had following characteristics. The Neolithic culture had following characteristics. First, beginning of agricultural activities. Second, domestication of animals. Third, grinding, grinding, grinding and polishing of stone tools. Grinding and polishing of stone tools having sharper edges. ठीक है. एंड लास्ट वन, यूज ऑफ पॉटरी, POTTERY, पॉटरी. ठीक है, बर्तन वगैरह जो थी, पॉटरी. नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे. हाँ जी. नो 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 नो, मिट्टी के बर्तन, जैसे वो व्हील पे नहीं बनाते, वो बोले. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई, ठीक है, तो अब जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो अब आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो स्टोर कहां पे करोगे? बर्तनों में, पॉट्स में. ठीक है. अब सेटल्ड लाइफ है तो खाना पीना भी आपका सेटल्ड है. ठीक है. अब खाना आपने एग्रीकल्चर कर रहे हो तो खाना कुक करोगे. ठीक है, तो किस में करोगे? बर्तनों में. तो वो बर्तन बनाए जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, मीनिंग ऑफ नियोलिथिक रेवोल्यूशन. नेक्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ नियोलिथिक रेवोल्यूशन. Sometimes
this period, Neolithic period matlab, sometime this period is termed as, sometime this period is termed as Neolithic Revolution, on the basis of, on the basis of man's socio-economic life, socio-economic life, which was changed as compared to the previous times. The previous Time. Next point. The use of sharp and the use of sharp, SHARP, and polished, the use of sharp, tikhe, and polished stone tools made it easier to cultivate the soil. Made it easier to cultivate the soil. Next point. It was accompanied by, it was accompanied, ACCOMPAINED. Accompanied matlab idhe naal naal. It was accompanied by the practice of domestication of animals. These changes in result led to the emergence of settled agricultural communities. Okay, next point. As the redevelopment in the Neolithic phase greatly affected the human life, comma, some scholars have used the term Neolithic Revolution to signify those changes. Okay, next point.
Most of the scholars believe that these changes though significant, THOUGH, significant, comma, should be viewed VIEWED, तो ये इस तरह से देखा जाना चाहिए, should be viewed in the context of earlier progress during Paleolithic and Mesolithic ages, and thus should be considered as evolution, EVOLUTION, evolution rather than revolution. What is difference between evolution and revolution? Evolution भी एक चीज है और तो भी तो चेंज ही हो गया। वो भी existing चीज थी। हाँ जी, Evolution भी existing चीज थी। कोई एग्जिस्टिंग चीज और एवोल्यूशन में which is evolved, new evolved. तो वो भी तो एग्जिस्ट तो कर ही रही होगी ना। कंप्लीट चेंज मतलब पूरा ही बदल गया सर, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब थोड़ा चेंज आया, एवोल्यूशन मतलब थोड़ा चेंज, रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट चेंज। थोड़े चेंज को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? जैसे सर एड्स हम बदले हाँ, तो थोड़ा चेंज आ रहा है, बॉडी से लेके पोस्चर सीधा। अच्छा, और रेवोल्यूशन में क्या होगा? रेवोल्यूशन में तो पूरा सब कुछ बदल जाता है, एक सेफ नहीं रहेंगे। इसके जैसे चार टांगे आ जाती हैं। ओके, ठीक है। रेवोल्यूशन में क्या होगा? रिप्लेसमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में का मुद्दा क्या था? रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्रिटिश राज को हटा के इंडियन राज को लेके आना, इस चीज को हमने हटा दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को हटा के डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आना, दैट इज द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें एक चीज जो है, जो इनिशियली चीज जो है उसको हमने बिल्कुल हटा देना है। एवोल्यूशन में क्या होगा? दिस इज डेवलपमेंट। एक चीज यहां पे है स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, और जो स्टेज 4 है वो स्टेज 1 से बहुत एडवांस्ड है। हाँ जी, ग्रोथ एंड चेंजेस, ठीक है। सो दिस इज अ ग्रोथ, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाली स्टेज आज भी हमारे पास
एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है ना? तो अगर आप इंडिया की एग्जांपल देखोगे, ठीक है, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे आप कह सकते हो कि ये जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं ना, मीजोलिथिक, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी आज भी है ना? नॉर्थ ईस्ट देख लो, पूरा सेंट्रल इंडिया देख लो, है ना, आपको प्रिमिटिव ट्राइब्स भी मिल जाएंगी। अंडमान निकोबार देख लो, द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स स्टिल एग्जिस्टिंग। ठीक है, एंड द मोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है ना? तो कोई भी चीज जो है, ठीक है, एक पुरानी तरह की मैरिज भी एग्जिस्ट करती है और एक मॉडर्न मैरिज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मॉडर्न मैरिज में तो बहुत ही कुछ चेंजेस आ गई है ना, पढ़ेंगे हम आगे जाके। ठीक है ना? तो एवरीथिंग एग्जिस्ट इन, इतनी डाइवर्सिटी है और कहीं आपको इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में है। ठीक है जी? सो दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि इट इज नॉट रेवोल्यूशन, इट इज एवोल्यूशन। अगर आप टूल्स की बात कर रहे हो तो ये जो टूल्स है, ये आपको पैलेलिथिक में भी थे, ये मेसोलिथिक में भी थे और ये नियोलिथिक में भी थे। अब इससे क्या हुआ? एवोल्यूशन। अगर रेवोल्यूशन होती तो फिर, अच्छा, अब रेवोल्यूशन अगर होगी तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द रेवोल्यूशन? क्या चेंज होगा? टूल से कुछ और आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हाँ जी, पिस्टल, माउजर, दुनाली। ठीक है, सो दैट वुड बी रेवोल्यूशन। ये चीज को हम रिप्लेस ही कर देंगे। आज हम स्टोन टूल्स नहीं यूज करते। ठीक है, करते हैं नहीं करते? ठीक है, कहीं कोई म्यूजियम में पड़ा होगा तो हमने देखा, भाई यूज नहीं हम करते। दैट इज योर रेवोल्यूशन। ठीक है, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले कौन सी सोसाइटी थी? एग्रेरियन। इस चीज ने इस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, पहले हमारी जो डिपेंडेंस थी दैट वाज ऑन एग्रीकल्चर। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो हमारी जो डिपेंडेंस है दैट वाज ऑन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद भी कोई सोसाइटी आई है? नहीं आई? व्हाट इज इंडस्ट्री? आप लोगों ने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया? सोशियोलॉजी, 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 अभी नहीं किया? नहीं किया? ज्योग्राफी, ओके, चलो, ये 3 स्टूडेंट तो मेरे हो गए। हाँ जी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद कोई सोसाइटी आई? हाँ जी, नहीं आई? इंडस्ट्री क्या होती है? हाँ जी, व्हाट इज इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग। क्या एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? देयर इज प्रोडक्शन। क्या कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पे अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती? हाँ जी, टर्शरी सेक्टर। तो वो सोसाइटी कौन सी है? दैट इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है जी? तो आप सब लोग चंडीगढ़ रह रहे हो, है ना? ठीक है, यहां से आने से पहले भी चंडीगढ़ के बारे में आपको पता ही था। अब जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में कभी भी इंडस्ट्रियल फेज नहीं आया। ठीक है, जैसे जो सोसाइटी हमारी डेवलप हो रही है
पहले हमने क्या देखा, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, फिर आया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद आया पोस्ट इंडस्ट्री, पोस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, सर्विस, सर्विस सेक्टर इज, ठीक है। तो सोसाइटी, दीज आर द फेजेस ऑफ सोसाइटी, इस तरह से सोसाइटी डेवलप होती है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही डेवलप हो, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ की एग्जांपल लोगे तो चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल फेज नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया देखा आपने कहीं, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है दैट इज नॉट इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज जस्ट द शॉप्स, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो इंडस्ट्री मींस जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, दैट इज द इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं है, यहां से सीधा एग्रीकल्चर से वी केम टू द पोस्ट इंडस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए यू नीड मनी, ठीक है, यू नीड इन्वेस्टर, और यहां पे इन्वेस्टर थे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिटी बनाया गया दैट वाज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो लोग हैं दैट इज सर्विस पीपल, है ना, तो सर्विस पीपल के पास कहाँ पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो सोसाइटी है ये सीधा एग्रीकल्चर से हम आगे पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या क्या आता है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंकिंग और हाँ जी एजुकेशन, ठीक है। अब आप लोग एजुकेशन लेने के लिए आए हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एमएनसीज, और क्या आएगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, ओके चलो ट्रांसपोर्टेशन लिख लेते हैं, और हेल्थ सर्विसेज, पीजीआई में देख लो पूरा नॉर्थ इंडिया आता है, ठीक है। देन एंटरटेनमेंट, ठीक है, आजकल जितने म्यूजिक वीडियोस ये वो म्यूजिक सब मोहाली ट्राई सिटी में, ठीक है। और एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये जो सेक्टर है इनमें कोई चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आईटी सेक्टर सबसे बड़ा, आईटी सेक्टर, ठीक है, वी आर जस्ट गिविंग द सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये सोसाइटी जो है वो है हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आई बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से ये डेवलप, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टूल्स हैं, ठीक है, तो आज हम टूल्स जो है वो स्टोन वाले नहीं यूज करते, अब तो हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड, ठीक है, जो मेटल है वो भी कई तरह का मेटल है, ठीक है, मेटल के मिक्सचर से हम वो बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ, जैसे कॉइन्स देख लो, ठीक है। अब आजकल जो एरोज बनते हैं, है ना, वो भी मिक्सचर, क्योंकि उसकी वो हाँ लाइट वेट करके, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को काउंट करके, ठीक है। तो इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि नो इट इज नॉट रेवोल्यूशन, इट इज अ एवोल्यूशन, चीजें इवॉल्व हुई, ठीक है जी। ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टूल्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड, कौन किस तरह के टूल्स अब हमें यहां पे मिलते हैं, टूल्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड, first point, the Neolithic tools consist of ground tools having smooth surfaces and well rounded गुलाई में and
symmetrical shapes. Sir, हाँ जी। के बाद में पहले rounded हाँ, well rounded, rounded, and symmetrical shapes. Next point, the grinding, grinding, the grinding made the tools sharper, polished, and more effective than those in the earlier period. Earlier period. Next point. The ground stone tools, GROUND, ground. Ground का यहाँ पे क्या मतलब है? पॉलिश किए हुए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में ग्राउंड को तीखे तीखे किए हुए, पॉलिश किए हुए, तराशे हुए, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड इज तराशे हुए, ठीक है। पैलियोलिथिक में टूल्स कैसे बने? एक पत्थर लिया, ठीक है, अब उस पत्थर की अगर शेप ऐसे है, उसको एज अ टूल यूज कर लिया, नो ग्राइंडिंग, कुछ नहीं, जैसा वो नेचुरल है उसी शेप में उसको यूज कर लिया, ठीक है। बट यहां तक आते आते ह्यूमन इंटेलेक्ट बढ़ा, जरूरतें बढ़ी, अगर आपने एग्रीकल्चर करना है तो आपको वो टूल्स चाहिए स्पेशली, ठीक है, और वो टूल्स क्या होने चाहिए? नुकीले होने चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ग्राइंडिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे थे हम? द ग्राउंड stone tool of the Neolithic period included different types of axes, AXES, kulhadi, different types of axes called celt, CELT. Underline karo. This is a term, CELT. Next point. Besides the stone tools, besides मतलब इसके अलावा, the stone tools, the sites of this period have SITES. The sites of this period have also yielded, VIELDED, also yielded various types of, also yielded various types of bone objects such as needles, arrowheads, तीर के आगे वाला पोर्शन, HEAD, bangles, earrings and pendants. Pendant वो जो लॉकेट गले में डालने वाला होता है, ठीक है, ये बोन से बने हुए हैं। Now next topic, geographical distribution of Neolithic sites.
Neolithic sites. ठीक है. The Neolithic sites were spread over. The Neolithic sites were spread over almost all the regions of Indian subcontinent. All the regions of Indian subcontinent. Next point. In the northwest region, in the northwest region, ठीक है, नॉर्थ में और वेस्ट में मेहरगढ़, अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़. मेहरगढ़ is a classic site in, not of, in, is the classic site in the Kachi Plains, Kachi, Kachi Plains of Baluchistan, BALUCHI, लिख देता हूं, ठीक है. बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान. Baluchistan. Next point. The excavations at Mehergarh. The excavations at Mehergarh, EXCAVA. Excavation मतलब खुदाई. The excavations at Mehergarh have revealed, REVEALED, रिवील मतलब हमें पता चलता है, उससे रिवील होता है, वो दिखाती है हमें, evidences of houses built by Neolithic people, revealed the evidence of houses built by Neolithic people. The excavations at Mehergarh have revealed the evidence of houses built by Neolithic people. Full stop. These were built of sun-dried bricks. Underline करो. ईंटें जो कि धूप में सुखाई गई है. ठीक है. अब ये जो ईंटें धूप में सुखाई गई हैं, ठीक है, ये पक्की ईंटें नहीं होंगी. ठीक है, कच्ची ईंटें होंगी. ठीक है. आगे जाके हम करेंगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. तो उसमें जो ईंटें यूज होती थी, दैट वाज द बेक्ड. ठीक है. जैसे आज हम भट्टे में देते हैं ना, तो वो पक जाती है ईंट. ठीक है. तो पकी हुई ईंट का यूज होना, दैट शोज द अर्बन सिविलाइजेशन. ठीक है. अगर हम रूरल और अर्बन सिविलाइजेशन को कंपेयर करते हैं, तो जो रूरल सिविलाइजेशन है उसमें क्या होता है, कच्चे घर होते हैं. ठीक है. अर्बन का फर्स्ट फीचर क्या है,
पक्के घर, ठीक है, कोई भी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो पक्की ईंटों से बनी होगी, ठीक है, तो दैट इज योर अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जो इंडस वैली है उसमें हमें सारे पक्के घर, पक्की बिल्डिंग्स मिलती हैं, ठीक है, तो इसलिए अब ये जो सिविलाइजेशन है दिस इज अ रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, दीज हाउसेज वर डिवाइडेड इनटू These houses were divided into small rooms. Next point. अब कहां पे पहले वो केव्स में रहते थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, है ना, पेंटिंग मिली हमें केव्स मतलब केव्स में रहते थे, तो अब वो कहां पे रहने शुरू हो गए, घरों में, सेटल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, the evidence of cultivation of crops like wheat, barley, 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 and cotton were discovered from here. Cotton were discovered from here, Neolithic sites. Next point, the important sites in Kashmir Valley include Burzahom, and Gufkaral. These are the two places in Kashmir जहां पे हमें नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। ठीक है, इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिवेलिंग पिट्स, लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। डिवेलिंग, DW डिवेलिंग पिट्स, comma, either circular or rectangular, either circular or rectangular, comma, at these sites form an important feature of Neolithic culture. Important feature of Neolithic culture. ठीक है, डिवेलिंग पिट्स, पिट्स क्या होता है, हाँ जी, नो, वो पर्ल होता है मोती, तो पिट, पिट क्या होता है, नहीं ग्रेव नहीं, खड्डा, ठीक है। ग्रेव, ग्रेव किस लिए यूज होता है, डेड बॉडी को बनेगा ना, या डिवेलिंग, डिवेलिंग का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। तो ये लोग, इनका जैसे अब हमारे घर है ना, ठीक है, तो ये लोग खड्डों में रहते थे, या सर्कुलर, ठीक है, या रेक्टेंगुलर, ठीक है। डिवेलिंग मीन्स टू स्टे, पिट मीन्स खड्डा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द बिलान वैली, BELAN, the Bilan Valley, along the edge of Vindhya Plateau, near Allahabad, Vindhya Plateau,
VINDHYA PLATEAU, विंध्या प्लेटू, in Uttar Pradesh. Vindhya Plateau in Uttar Pradesh has many Neolithic sites. Many Neolithic sites such as Koldiva, KOLDIWHA, DI, Koldiva and Mahagara. Thank you. Maha, MAHAGARA, Mahagara. Next point. The Neolithic tools comma, pottery, POTTERY, comma, other artifacts, comma, flora and fauna remains, have been found from these sites. Next point. Several Neolithic sites are present. Covering the hills of Assam, Meghalaya, and Nagaland. Next point. The tools like Neolithic axes, along with the remains of pottery, have been found. With the remains of Pottery, 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 have been found from this area. Next point. In South India, the Neolithic settlements were discovered. In South India, Neolithic settlements were discovered along the river Bhima, BHIMA, along the rivers Bhima, comma, Krishna, Tungbhadra, TUNGA, Tung, Bhadra, BHADRA, TUNGA, Tungbhadra and Kaveri, KAVER.
Next point. Some important sites are. बोर हो गए? बस थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं. Some important sites are संगना कालू. ये सारे मुझे लिखने पड़ेंगे. संगना कालू, ब्रह्मगिरी, मस्की, MASKI, मस्की, पिकली हाल, पिकली हाल, हल्लूर, HALLUR, हल्लूर in Karnataka. All these sites are in Karnataka. ठीक है. Next point. Utnur, 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 Nagarjun Konda, NAGAR, Nagarjun Konda, Nagarjun Konda, Budihal, BUDIHAL, Budihal. ठीक है. All these three are in Andhra Pradesh. And Piyampalli in Tamil Nadu. Piyampalli in Tamil Nadu. ठीक है. Next point. These sites have revealed dwelling pits, रहने की जगह, dwelling pits, along with the evidence of cultivation of cereals, CEREALS, and domestication of animals. ठीक है. Now the last topic, subsistence pattern. Subsistence pattern. First point, the advent of agriculture marked the advent, ADVENT. The advent of agriculture marked a significant change in Neolithic phase. PHS phase. Next point, the people
cultivated various kinds of the people cultivated various kinds of crops such as wheat, barley, rice, lentils, lentils. क्या होता है लेंटिल्स? दालें, ठीक है, दालों को बोलते हैं लेंटिल्स, एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशंस. Next point. Agriculture gave impetus, impetus. क्या मतलब होता है impetus का? बढ़ावा देना, ठीक है, उसको और आगे लेके जाना. एग्रीकल्चर गिव इम्पेटस टू एनिमल डोमेस्टिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट, हंटिंग डोमेस्टिकेशन, पशुपालना. हंटिंग स्टिल रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो हंटिंग भी था, इसीलिए ये एवोल्यूशन है. क्या लिखा हमने? हंटिंग स्टिल रिमेन एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. The people domesticated animals, which included sheep, goat, cattle, basically दूध देने वाले, दूध और मीट दोनों, etc. And also hunted wild animals such as boar, BOAR. क्या होता है बोर? BOAR, वो बियर होता है, जंगली सुअर. बोर इज जंगली सुअर. बोर, नीलगाय, एक्सेट्रा. नीलगाय देखिए, चंडीगढ़ में बथेरी है, लेक साइड. हाँ जी, क्या है? नीलगाय गाय की तरह होती है, घोड़े जितनी ऊंची, फुल ग्रोन होती है ना. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स, different kinds of tools were as well as to an increase in population, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी उसके लिए हमें फूड भी चाहिए था, ठीक है, और एश्योर्ड फूड सप्लाई चाहिए थी. ये नहीं कंट्री से बात नहीं बनेगी, ठीक है. An increase in population, comma,
which in turn resulted in the increase in the number of village settlements. फूड एश्योरिटी हुई तो विलेज सेटलमेंट्स इंक्रीज होने शुरू हुए. ठीक है. नाउ द लास्ट पॉइंट, द नियोलिथिक कल्चर created the conditions which helped the Neolithic cultures created the conditions which helped in the growth of towns in the later period. ठीक है. तो शुरुआत जो है वो नियोलिथिक कल्चर से हुई. ठीक है. ठीक है. सो दिस टॉपिक इज ओवर. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक अप नेक्स्ट टॉपिक इन द सेकंड सिविलाइजेशन. ठीक है. आप सब लोग फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ठीक है. तो अब आप लेके चलो कि आपके पास कितना टाइम है. 25. हाँ, साल तक काट दो. ठीक है. 2 साल लगेगा. ठीक है. तो आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाओ. ठीक है. गो विद दैट स्ट्रेटजी. ठीक है. अब उस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, योर ऑप्शन. ठीक है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप प्रीलिम्स दोगे, ठीक है, प्रीलिम्स आपका होगा अराउंड मई. प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा अराउंड अक्टूबर. ठीक है. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास टाइम होगा मैक्सिमम 3 months मैक्सिमम. ठीक है. और आजकल जो मेंस के एग्जाम होते हैं वो लगातार होते हैं. ठीक है. पहले क्या होता था कि पहले 1.5-2 महीने पेपर चलते थे, बीच में छुट्टियाँ इतनी होती. ठीक है. बट आजकल क्या है कि नॉट इन अ सिंगल हॉलिडे, हफ्ते में आपका मेंस खत्म हो जाएगा. मॉर्निंग की और लिखना पड़ेगा. पीसीएस के लिए. हाँ. ठीक है. तो उसकी स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योर ऑप्शन, क्योंकि उन 3 महीनों में ऑप्शन नहीं प्रिपेयर होता. उन 3 महीनों में सिर्फ आपकी ऑप्शन रिवीजन है. ठीक है. जीएस की क्योंकि तब वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है. पूरी जीएस आपको करनी है, इंग्लिश करनी है, लैंग्वेज करनी है, पंजाबी हिंदी जो भी आप करोगे, ऐसे करना है. ठीक है. और हिंदी पंजाबी को आपको लाइटली नहीं लेना. बहुत सारे उसमें फेल हो जाते हैं. ठीक है. होता वो 10th स्टैंडर्ड का है. ठीक है. क्योंकि इंग्लिश पंजाबी ना हमने कभी पढ़ी है तो ना आप कभी पढ़ते हैं. फोटो कॉन्फिडेंस में पंजाबी का बचपन से पढ़ते आया है. और जब लिखोगे पंजाबी एक पेज पे 100 करके लिखोगे. ठीक है ना. क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू. ठीक है. और इंग्लिश भी नहीं आती है हमें. ये बस सोचना कि अगर आप इंग्लिश में पढ़े हो तो आपको इंग्लिश आती है. सिंह. हाँ हाँ. ठीक. मेरे ख्याल अगस्त तक आ जाएंगे पोस्ट ऑफिस. ठीक है. पीसीएस ऑप्शन नहीं है ना. ठीक है. यूपीएससी है. ठीक है. आने हम पीसीएस से भी आएंगे. ठीक है.
तो व्हाट माय पॉइंट इज कि अभी आपके पास 2 साल है, ठीक है। दिस ईयर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ऑप्शन सर्च, ठीक है। डिसाइड करो ऑप्शन, ठीक है। इसको लूजली मत लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन की स्टडी बहुत डेप्थ में होती है, ठीक है। तो जैसे इनका डिसाइड है, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक अप सोशियोलॉजी, ठीक है। अगर आपका डिसाइड नहीं हो रहा ऑप्शन, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर वी विल बी द ओरिएंटेशन, ठीक है। तो वो आपने लगाना, ठीक है। इन दैट आई टेल यू व्हाई टू टेक सोशियोलॉजी, ठीक है, दूसरे ऑप्शन से किस तरह से बेटर है, ठीक है। आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, मैंने आपने पढ़ी है, आपने पढ़ा है, प्लस टू पढ़ा है, ठीक है। बाकी उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, साइंस की, आर्ट्स, आपकी साइंस है, आपकी साइंस कॉमर्स, BLLB सोशियोलॉजी पढ़ी है, फिर सोशियोलॉजी रखो, ठीक है। नहीं, यू अटेंड दैट लेक्चर, ठीक है, देन डिसाइड, ठीक है। जिन्होंने सोशियोलॉजी पहले पढ़ी हुई है उनको मैं बोलूँगा सोशो रखो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अगर कुछ याद भी नहीं है तो जब हम करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्यों सोशियोलॉजी रखना है, व्हाई इट इज बेटर देन अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो हम ओरिएंटेशन में कवर करेंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ऑप्शन राइट नाउ, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, एक तो होता है सिलेबस कवरेज, ठीक है। अभी टाइम आपके पास है, ठीक है। तो अगर जब हम लेट्स से इफ यू स्टार्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, तो हम आराम से करेंगे, हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस, ठीक है, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे। वैसे तो अगर हम रेगुलर करेंगे तो 2 months आर एनफ टू कवर द सिलेबस, ठीक है। बट वो उसके लिए है जिसने पहले पढ़ा, बेसिक जिसकी क्लियर, ठीक है। 2 महीने लगते हैं सिलेबस कवर करने में सोशियोलॉजी, ठीक है। बट हम 2 की जगह 4 महीने, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को समझना, फिर बुक्स पढ़ना, नोट्स पढ़ना, ठीक है, विल गो स्लो क्योंकि आपके पास टाइम है। दूसरी बात, जो आप ऑप्शन का सिलेबस करोगे, ठीक है, वो आपको 2 या 3 बार करना होगा। ये मत सोचना कि एक कोई ऑप्शन कर दिया चलो, ठीक है। मेंस में बैठने से पहले एटलीस्ट 3-4 मैक्सिमम 5 बारी आपका जो ऑप्शन है वो आपके हाथ से गुजरना चाहिए, तब मार्क्स आएगा, ठीक है। और ऑप्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज द आंसर, क्योंकि लिखना हमने नंबर लिखने की आएंगे, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आंसर, जिसको टाइम लगता है। आज आप आंसर राइटिंग शुरू करोगे तो 2 साल तक आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। वैसे मैंने पहले आज लिखवा के देखना था आपसे एक टॉपिक, कोई चलो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाउ यू राइट। बता के नहीं, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। ऐसे के लिए थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है, ऑप्शन के लिए आपका थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें जब तक आप करंट इश्यूज के साथ उसको रिलेट नहीं करोगे नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थ्योरी के नंबर नहीं आएंगे, थ्योरी तो हर कोई थ्योरी तो लिखेंगे लिखेगा जो भी मेंस देख रहा है, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। क्या चीज आप आंसर में डाल रहे हो कि आपको नंबर दिए जाए, ठीक है। तो सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो उसको हम करंट के साथ मिक्स अप करेंगे, रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब भी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तब भी, पॉप एड पढ़ रहे हो तब भी, ठीक है ना। अब देखो रोज ही रोज कितनी चेंजेस आ रही है, इंटरनेशनल रिलेशन में कितनी चेंज आ रही है, ठीक है ना। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस
जो बंदा लेने की सोच रहा है वो बंदा लो, अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना, इंटरनेशनल रिलेशंस को अपडेट रखना, ठीक है ना, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस तो बेस ही उस पे है। ठीक है ना, तो इसलिए सब्जेक्ट को हमने करंट्स के साथ कैसे जोड़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगी, एक साल में नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है, तो अब जो 2 साल है ना आपके पास, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ करो, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में, चलो मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन होनी चाहिए, आप लोग इंटरव्यू तक जाए, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फिर होती नहीं होती तो कुछ ऊपर वाले के हाथ में होती चीज़ें, पर हम तो इतना कर सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, चलो अगर इंटरव्यू नहीं एटलीस्ट मेंस तो, ठीक है ना, यूपीएससी मेंस लिखना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, टारगेट हमने लेके चल रहा है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू चलो अगर आपको बड़ा लगता है तो एटलीस्ट गो फॉर द मेंस, मेंस में बैठना है, चाहे पीसीएस है चाहे आपका, ठीक है, पीसीएस तो आता ही एक बार है। ठीक है, तो पीसीएस एवरीबडी बिलोंग टू पंजाब, है ना, पंजाब के सारे, ठीक है, तो पीसीएस तो हमने निकाला है। पीसीएस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, वो जब पीसीएस का बैच खत्म बनेगा एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो फिर उसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, बट पीसीएस आप लोग नहीं एलिजिबल, हाँ आप एलिजिबल हो। ठीक है, ग्रेजुएशन डन, मास्टर्स, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, दैट वाज थिंग है, ग्रेजुएशन जितनी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो एलिजिबल। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को ध्यान से चूज करना है ऑप्शन, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेंस लिखो फिर आपको पता चले कि यार ऑप्शन तो डुबो गया, इससे अच्छा भी और लिखो। ठीक है, तो हम लोग 1-2 दिन में सर से बात करते हैं, यूथ कंडक्ट ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है, तो आप इसमें आओ। ठीक है, सोशियोलॉजी स्टार्ट होता है, 2-4 लेक्चर लगा के देखो। ठीक है, तो देन यू डिसाइड। ठीक है, तो बाकी जितने को सोशियोलॉजी हैवी है, ठीक है, वो सोशियोलॉजी एडवेंचर यूनिवर्सिटी का मार्क्स की उनकी पूरी बुक्स पढ़ती है। अरे नहीं, सिलेबस तो सिलेबस में है, सिर्फ वही टॉपिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे वो तो बाद में पढ़ लेना। ठीक है, स्ट्रिक्टली सिलेबस, वैसे तो बहुत इंटरेस्ट जाग जाते हैं, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले हर सब्जेक्ट में, बट नो, ऑप्शन भी बहुत लंबा सिलेबस है ऑप्शन का। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना, जो सिलेबस में दिया गया है वही तैयार करना है। ठीक है, और उसी की आंसर राइटिंग भी आपकी होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, बिकॉज लिखना इज नॉट ईजी, आदत नहीं होती है लिखने की, जो पेपर आया तो पढ़ ले, ठीक है, नहीं होते घबराए दे दिया। ठीक है ना, तो लिखने की अपना प्रैक्टिस नहीं है, बट लिखने अपना लोग बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, सो इसलिए आपका ऑप्शन अब से स्टार्ट कर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार ऑप्शन हो गया तो खत्म, जब नेक्स्ट टाइम ऑप्शन होगा, सोशियोलॉजी होगा, फिर आप लगाओगे। ठीक है, थर्ड टाइम होगा फिर लगाओगे। ठीक है ना, जब तक होता है लगाओ, कोई चक्कर नहीं, इम्प्रूव करते जाओ अपने आप।